नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई कहानी के साथ समय की कीमत। हिमालय की पवित्र वादियों में स्थित एक प्राचीन आश्रम था, जहां कई शिष्य अपने गुरु स्वामी शांतिदेव के मार्गदर्शन में साधना और शिक्षा ग्रहण करते थे। स्वामी शांतिदेव अपने ज्ञान, धैर्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में शिष्य विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो वे देते थे वह जीवन के मूल्यों को समझना और उनका पालन करने का था। एक दिन स्वामी शांतिदेव ने देखा कि उनके कुछ शिष्य अपने कार्यों को टाल रहे हैं। वे ध्यान और अध्ययन में आलस्य दिखा रहे थे और समय की अहमियत को नहीं समझ पा रहे थे। स्वामी जी ने सोचा कि यह उचित समय है जब उन्हें समय की कीमत के बारे में एक गहन शिक्षा देनी जरूरी है। शाम के समय जब सभी शिष्य अपने ध्यान के लिए एकत्रित हुए थे, तब स्वामी शांतिदेव ने कहा, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य छिपा है, जो तुम्हारे पूरे जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। ध्यान से सुना, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक व्यापारी रघुवीर रहता था। रघुवीर बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह समय का सम्मान करता था। वह हमेशा समय पर अपने कार्यों को पूरा करता और दूसरों को भी समय का महत्व समझाता। रघुवीर की मेहनत और समय के प्रति उसकी निष्ठा के कारण उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। वह राज्य के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक बन गया। लेकिन रघुवीर के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे समय की असली कीमत सिखाई। एक दिन रघुवीर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे के लिए अपने घर से निकला। वह उस समय सौदे को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि अगर वह सफल हो जाता तो उसका व्यापार और भी उन्नति कर सकता था। रघुवीर ने सोचा, मैं कुछ समय पहले निकलता हूँ ताकि समय पर पहुंचकर अपने सौदे को पूरा कर सकूं। रघुवीर ने अपना रथ तैयार किया और यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो सड़क के किनारे बैठा था। वृद्ध व्यक्ति ने रघुवीर से सहायता मांगी। बेटा, मुझे इस गांव तक जाना है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो? रघुवीर ने सोचा, अगर मैं इस वृद्ध व्यक्ति की मदद करता हूँ तो मुझे थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इंसानियत भी जरूरी है। उसने वृद्ध व्यक्ति को अपने रथ में बिठाया और उसे गांव तक पहुंचा दिया। गांव पहुंचने के बाद वृद्ध व्यक्ति ने रघुवीर को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने समय देकर मेरी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएगा। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद किया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। लेकिन जब वह व्यापारिक सौदे के स्थान पर पहुंचा तो उसे पता चला कि वह कुछ ही मिनट से देर हो गया था। दूसरा व्यापारी समय पर पहुंच गया था और सौदा हो चुका था। रघुवीर को इस बात का बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने वृद्ध व्यक्ति की सहायता करके सही किया या नहीं। उसे इस बात का पश्चाताप हो रहा था कि उसने समय की कीमत को न समझते हुए अपने महत्वपूर्ण सौदे को खो दिया। रघुवीर उस रात सो नहीं सका। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसने सोचा, मैंने समय की कीमत समझी थी, लेकिन आज इसे खो दिया। अगर मैं समय पर पहुंचता तो यह सौदा मेरे हाथ में होता। उसने यह भी सोचा कि क्या वृद्ध व्यक्ति की मदद करना गलत था? यह सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। अगले दिन रघुवीर उस गांव में वापस गया जहां उसने वृद्ध व्यक्ति को छोड़ा था। उसने उस वृद्ध व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह आश्चर्यचकित था। अचानक वह व्यक्ति कहाँ गायब हो गया? गांव के लोगों से पूछने पर पता चला उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता जो उसकी बताई कहानी से मेल खाता हो। रघुवीर को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने फिर अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा वही घटना घूमती रही। उसने समय की कीमत को समझा, लेकिन फिर भी उसे एक प्रश्न परेशान करता रहा कि क्या उसने सही निर्णय लिया या नहीं। कुछ महीनों बाद रघुवीर को एक और बड़ा सौदा मिला। इस बार उसने यह सुनिश्चित किया कि वह समय पर पहुंचे और सौदा पूरा करे, लेकिन इस बार भी रास्ते में उसे एक जरूरतमंद व्यक्ति मिला। रघुवीर ने अपने भीतर द्वंद्व को महसूस किया। क्या उसे इस बार मदद करनी चाहिए या समय पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए? इस बार रघुवीर ने निर्णय लिया कि वह अपने कार्य को प्राथमिकता देगा और समय पर पहुंचेगा।
उसने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। उसने समय पर पहुंचकर सौदा को तय कर लिया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसे अपने भीतर एक खालीपन का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। रघुवीर ने यह महसूस किया कि केवल समय पर पहुंचना और सफलता पाना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। उसने समय की कीमत को एक अलग दृष्टिकोण से समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि समय की असली कीमत इस बात में है कि हम उसे कैसे उपयोग करते हैं। क्या हम अपने समय को उपयोग केवल अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों की भलाई के लिए भी कर रहे हैं? रघुवीर ने इस अनुभव के बाद अपने जीवन का एक नया उद्देश्य तय किया। उसने सोचा कि वह अपने व्यापारिक कार्यों को समय पर पूरा करेगा, लेकिन इसके साथ ही वह समाज की सेवा भी करेगा। उसने अपने व्यापार से प्राप्त धन का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए निर्धारित किया और हर दिन कुछ समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद करने का निर्णय लिया। समय के साथ रघुवीर का व्यापार और भी बढ़ने लगा। लोग उसे एक अच्छे और दयालु व्यक्ति के रूप में जानने लगे। उसके व्यापार में इतनी वृद्धि हुई कि वह राज्य का सबसे प्रमुख व्यापारी बन गया। लेकिन इस सफलता के पीछे उसका एक गुप्त रहस्य था। उसने समय की कीमत को समझ लिया था, और वह यह है कि समय का सही उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। एक दिन रघुवीर को फिर से वही वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसे उसने पहले मदद की थी। इस बार वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने समय की असली कीमत को समझ लिया है। समय केवल बहुमूल्य है जब उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। तुमने अपने समय का सही उपयोग किया और अब देखो तुम्हारे जीवन में कितनी समृद्धि और संतोष है। वृद्ध व्यक्ति ने रघुवीर को एक अद्भुत आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। रघुवीर समझ गया था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था बल्कि समय का प्रतीक था जो उसे समय की कीमत सिखाने आया था। स्वामी शांतिदेव ने कहानी समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और वे इस कहानी में गहराई से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि समय की कीमत केवल उस समय में नहीं है जिसे हम मापते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। स्वामी जी ने कहा, समय की कीमत समझना केवल इतना नहीं है कि हम अपने कार्यों को समय पर करें, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने समय का उपयोग सही तरीके से करें। अगर हम केवल अपने लाभ के लिए समय का उपयोग करते हैं तो हम इसकी असली कीमत को नहीं समझ सकते। समय का सही मूल्य तभी है जब हम उसका उपयोग अपने और दूसरों के लिए समान रूप से करें। उन्होंने आगे कहा, रघुवीर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समय की कीमत को केवल भौतिक सफलता से नहीं मापा जा सकता। असली सफलता तब होती है जब हम समय का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, साथ ही साथ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। समय का सही उपयोग वही है जिसमें संतुलन और नैतिकता का समावेश हो। शिष्यों ने स्वामी शांतिदेव की बात को मन में बसा लिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। वे यह संकल्प लेकर उठे कि वे न केवल अपने कार्यों को समय पर करेंगे बल्कि समाज की सेवा के लिए भी समय निकालेंगे। स्वामी शांतिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और समय की कीमत को समझकर उसका सही उपयोग करो। जीवन में वही सच्चे अर्थ में सफल होता है जो समय की कीमत को समझता है और उसका उपयोग सही दिशा में करता है। इस कहानी ने शिष्यों के मन में समय की सही कीमत को गहराई से बसा दिया। उन्होंने समझ लिया कि समय केवल एक साधना नहीं है बल्कि यह जीवन की दिशा और उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। समय का सही उपयोग हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।